Hello students, welcome back to your own channel AH Study Platform. Today we will discuss most important MCQ of biology. These are important for board exam. So let's start the video. ये MCQ chapter wise है. First है the phase of mitosis where chromatids separate and move to opposite poles is. माइटोसिस के किस फेज़ में ऐसा होता है कि क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं और दोनों एक दूसरे अपोजिट पोल्स की तरफ चले आते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. कौन से फेज़ में होता है? एनाफेज में होता है. विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन जर्म सेल टू प्रोड्यूस गैमेट्स? माइटोसिस, मेयोसिस, बिनरी फिजन, बडिंग. तो ये होता है मेयोसिस में. इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल? तो आप लोग माइटोसिस के सभी फेजेस के चेंजेस को, यानी किस फेज़ में क्या होता है, कौन सा चेंज होता है, कौन सा चेंजेस अकर होता है, उसको अच्छे से लर्न कर लो या मेमोराइज़ कर लो या माइंड में सेट कर लो. क्योंकि किसी भी तरीके से माइटोसिस के स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको कर सकोगे. आप लोग को करना क्या है कि सारे फेजेस के जो चेंजेस आते हैं, सारे फेजेस में जो एक एक चेंजेस अकर होता है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो कि किस फेज़ में कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चेंज इम्पॉर्टेंट है. बस उसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे. तो इक्वेटर की तरफ चले आते क्रोमोसोम किस में होता है? ये मेटाफेज में होता है. कौन से फेज़ में? मेटाफेज में. द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेन इज़ नोन एज. फिजिकल एक्सप्रेशन जो हम लोग देख सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशन जेन के, उसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप. और जेनेटिकली एक्सप्रेशन जो अंदर की तरफ होता है, जो हम लोग को ऐसी नज़र नहीं आता बाहर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनोटाइप. तो हमारा क्वेश्चन है द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जेन इज़ नोन एज फेनोटाइप. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर सेल टू जाइलम अकर्स ड्यू टू. किसी प्लांट में रूट हेयर से जाइलम की तरफ पानी चढ़ता है या जो खिंचाव होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है. ओके, ये सारे प्रोसेस को आप लोग डिफिनेशन भी पढ़ लो. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर, सॉरी रिपीट अगेन. अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अंडरगोज. अगर एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइवेशन, एंडोस्मोसिस. ये सारे टर्म्स को भी आप लोग डिफिनेशन अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो कि क्या प्रोसेस है. अगर एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो होगा प्लाज्मोलाइसिस, वो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा. आप लोग हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लो और तीनों के डिफ्रेंशिएट कर लो कि तीनों सॉल्यूशन में कौन सा प्रोसेस, मतलब कौन सा अकर होगा इसमें से. प्लाज्मोलाइसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी. इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन बनता है. डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल. सेल साइकिल के किस फेज़ में डीएनए रिप्लिकेशन अकर होता है? G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, M फेज़. तो आंसर होगा S फेज़. सिंथेसिस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है. द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ, एपिडर्मिस, जाइलम, मेसोफिल, फ्लोएम. आंसर होगा मेसोफिल. द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन द. तो आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करना है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दोनों का लोकेशन कि ये कहाँ वाक़ होता है, कहाँ होता है ये वाला प्रोसेस. तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो क्वेश्चन हम लोगों का है उसका आंसर होगा थाइलाकॉइड. लेकिन अगर डार्क रिएक्शन यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन तो उसका आंसर होगा स्ट्रोमा. द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन इंक्रीजेज विथ. ट्रांसपैरेशन का रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है हाई ह्यूमिडिटी के साथ, लो टेम्परेचर के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड या डार्कनेस के साथ. तो हमारा आंसर होगा स्ट्रॉन्ग विंड. अगर स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा तो ट्रांसपैरेशन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा. ट्रांसपैरेशन मेनली अकर्स थ्रू रूट, स्टोमाटा, जाइलम, फ्लोएम. स्टोमाटा के थ्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेन्स? थिक मस्कुलर वॉल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. लैग वल्व्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. और कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ये आर्टरी का हो जाएगा.
द ब्लड कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग इज प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आप लोगों को मालूम होगा बच्चों, ब्लड रिस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा होता है? प्लेटलेट्स। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो आंसर होगा नर्व सेल। द हार्मोन डैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इज, जो मेटाबॉलिज्म को देखता है उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। आंसर होगा थायरोक्सिन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अल्व्यूलस, विलस। आंसर होगा नेफ्रॉन। विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजेनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? लीवर, किडनी, पैंक्रियास, लंग्स। आंसर होगा किडनी। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज ओवरी, यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स। आंसर होगा ओविडक्ट। द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस इन इवोल्यूशन आर चिंपैंजीज। ओके। द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज, तो होगा होमो सेपियंस, जो हम लोग हैं। मॉडर्न ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होगा होमो सेपियंस। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज, LH होगा इसका आंसर, LH। विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन काउजेज, डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो होगा डायबिटीज़। ओके। आप लोग इस चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ोगे कि किस हार्मोन की डिफिशियंसी, किसकी कमी से, कौन सा हार्मोन से कौन सा डिजीज़ होता है। डायबिटीज़ तो इंसुलिन की कमी से होती है। गोइटर, ड्वार्फिज्म, ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि किस हार्मोन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, या किसके हाइपोसेक्रेशन से, किसके हाइपर सेक्रेशन से कौन सी डिजीज़ होती है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम। तो हमारा आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, नॉट ब्रेन। इफ़ अ प्योर टॉल प्लांट TT is crossed with a pure dwarf plant TT, small TT, the F1 generation will be all tall, all dwarf, 50% tall, 50% dwarf। तो जनरेशन 1 में all tall होगा। ओके। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को रिवीजन करने में हेल्पफुल होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।